अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्टेशन के बारे में, या मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं। फिर आप टेक्निक्स करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप विजुलाइज करते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप करते हैं कि अपनी डिज़ायर को जल्दी से जल्दी पा सकें। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है समटाइम्स कुछ लोगों के साथ कि चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही होती हैं, या तो आप जल्दी से मतलब 3D में झांकना शुरू कर देते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है। 3D से आपको प्रूफ कभी भी नहीं मिलेगा। तो या फिर आप ये करना शुरू कर देते हैं कि हम थक गए हैं और ये सब कुछ झूठ है और ये मतलब फेक है और हम ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जी रहे थे, और फिर से आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं लाइफ में। तो क्या वजह है, क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन की रूह को समझा जा रहा, एक्चुअल क्या चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, जो अपना माइंड कंट्रोल करने के बाद आपको करनी चाहिए और आप नहीं कर रहे होते। आज इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक किया करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छी चीज़ जो है वो सब लोगों तक पहुँचे। और जिन लोगों को मसाइल हैं, जो लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं, अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो उनकी मदद हो और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिले। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस हमें सब्सक्राइब करने के बाद भी नहीं मिल रही होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग वो बेल आइकन को नहीं दबाते जो ब्लैक हो जाए या ग्रे हो जाता है, उसको दबा दिया करें, मतलब उसको टच कर लिया करें। तो उसके बाद ये होगा कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ नोटिफिकेशन के साथ मिला करेंगी, तो फिर आप मिस नहीं करेंगे ना। अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हुई है, मैं आपको गाइड करूँगी और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो देख लेते हैं जनाब कि वो क्या चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन की असली रूह है, जो एक्चुअल में आपको विश फुलफिल्ड स्टेट में भी लेके जाती है और जो आपकी अवेयरनेस को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टेक्निक से। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। डिफरेंट चीज़ें आप कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो वो किस लिए कर रहे होते हो? वो आप विश फुलफिल्ड स्टेट में जाने के लिए या फिर अपनी अवेयरनेस को चेंज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हो। वो मश्क होती है, सबकॉन्शियस माइंड को के लिए एक्सरसाइज होती है एक किस्म की, जिसके ज़रिए आप मतलब अपने अवेयरनेस को चेंज कर सको। ठीक है, अब होता ही है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ ही आप 3D में झांकना शुरू कर देते हैं, जहाँ से काम ख़राब होता है और आपका जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हो सकता। तो जो सबसे ज़रूरी बात है ना गाइस, वो ये है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ करने वाली है, जिसको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप जो सारा दिन खुद से बात करते हो, इनर कन्वर्सेशन अपने माइंड में, अपने मन में, अपने दिल में जो बात आप करते हो खुद से। हम लोग सब, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, सब अपने दिल में अपने आप से बातें करते हैं। सारा दिन ये बातें चल रही होती हैं। कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं? तो एक मतलब ये इसी वजह से होती हैं कि ये चल रही होती हैं और साथ साथ हमारा सबकॉन्शियस नए नए बिलीव्स को पकड़ के तो हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा होता है। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है कि जो खुद से बात हो रही है वो विश फुलफिल्ड स्टेट से या फिर अपनी डिज़ायर के होने के हवाले से हो। ठीक है, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता आपने सुबह आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज मतलब सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो आप टेक्निक्स कर रहे होते हो रियलाइज करवाने के लिए खुद को, अब अगर आधा घंटा सुबह करते हो, दिन को आधा घंटा कर लेते हो, शाम को आधा घंटा कर लेते हो, इसके बाद फिर आप अपने अंदर वही कन्वर्सेशन चलाते हो जो आपकी 3D को देख के चल रही होती है, तो फिर कहाँ से मैनिफेस्टेशन होगा? बताएं मुझे। मैनिफेस्टेशन के लिए खुद को एक किस्म का आप चीट कर रहे होते हो, खुद को मैनिपुलेट कर रहे होते हो, खुद को आप धोखे में रख रहे होते हो कि मतलब ये चीज़ जो है ये हो गई है। खुद को बताना पड़ता है, रियलाइज़ कराना पड़ता है बार बार। देखें, मैनिफेस्टेशन का ये है कि आप दूसरों से आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद से झूठ बोलना है। झूठ भी इस शक्ल में आप कह सकते हैं कि मतलब आपको लग रहा होता है कि वो झूठ है। एक्चुअली वो झूठ क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके मिलियन ऑफ वर्जन्स हैं इस कायनात में, आपके 4D में आपके लिए हर पॉसिबिलिटी मौजूद है
आप कभी भी किसी भी वक्त क्या कोई भी पर्सन बन सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है माइंड प्रैक्टिस। माइंड प्रैक्टिस से आप वो पर्सन बन सकते हो। माइंड प्रैक्टिस के लिए आप टेक्निक्स करते हो, टेक्निक्स करते हुए आप ट्रिगर हो जाते हो 3D को देख के। तो ये नहीं करना होता, हमने ये करना होता है कि हमने ख़ुद को वो मश्क कराते रहना है, विश फुलफिल्ड स्टेट में कोशिश करना है रहने की। वो जितना इनर कन्वर्सेशन या इनर डायलॉग्स आपकी हेल्प करते हैं विश फुलफिल्ड स्टेट में आपको लेके जाने के लिए, मेरे अंदाजे में इतना और कोई चीज़ हेल्प नहीं करती। और मैं भी यही करती हूँ, इनर कन्वर्सेशन। खुद को, चाहे आप आईने के सामने खड़ा होकर थोड़ी देर बात कर लें, चाहे तो आप दिल में सारा दिन बातें करें, लेकिन खुद के साथ बातें करनी है। खुद को बताना है कि हम इस वक्त वो पर्सन हैं जिसके पास हमारी डिज़ायर मौजूद है। इस्लाम में पॉजिटिव थिंकिंग के लिए तो कहा ही गया है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन किसी ख़ास अपने गोल को लेके एक नोइंगनेस होती है, एक एहसास होता है उसके होने का, ठीक है। तो वो अपनी, यानी कि अपनी डिज़ायर के हवाले से पॉजिटिव रहना। सिर्फ हर चीज़ के लिए मतलब पॉजिटिव होना अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी डिज़ायर के हवाले से अगर आप पॉजिटिव हो कि वो हो गई है या होने वाली है भी कह दो, तब भी ठीक है, वो ज़रूरी है। तो जब अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में कि जब कोई फ़ैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप वो पर्सन हैं, तो फिर आप अल्लाह पर भरोसा करें। आप ख़ुद को यकीन दिलाएं कि ये हो जाएगा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। तो एक जगह अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता कि मनफी ख्यालात का इजहार किया जाए, सवाए इस पर कि जिन पर जुल्म हुआ हो। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। मतलब कि मनफी ख्यालात का इजहार मीन परसिस्टिंग करना, या मनफी ख्यालात का इजहार हम दूसरों के सामने नहीं, खुद से भी तो कर रहे होते हैं। तो मतलब मनफी ख्यालात को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी डिज़ायर के हवाले से पॉजिटिव रहें, तो बहुत जल्द आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। नेविल गोदार्ड इस बारे में कहते हैं कि योर इनर स्पीच क्रिएट्स योर रियलिटी। वो कहते हैं कि मेक योर इनर कन्वर्सेशन मैच योर फुलफिल्ड डिज़ायर, कि अपनी इनर कन्वर्सेशन, इनर डायलॉग को अपनी डिज़ायर के साथ मैच कीजिए। व्हाट यू डिज़ायर टू हियर विदाउट यू मस्ट हियर विद इन। आप जो बाहर सुनना चाह रहे हैं उसे आपको पहले अंदर से सुनना पड़ेगा। एम्ब्रेस द विदाउट विद इन एंड बिकम वन। मतलब विदाउट और विद इन यानी कि बाहर से सुनना और अंदर से सुनना, इन दोनों को आप एक करोगे। Who hears only that which implies the fulfillment of his desire, and the external things happening in the world will become a bridge leading to the objective realization of your desire. मतलब ये गाइस कि जब आप अंदर से और बाहर से एक होगे, आपकी अंदर की आवाज़ जो है वो आपकी डिज़ायर से मैच करेगी, तो तब जाके आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ें होना शुरू होंगी। ब्रिज ऑफ इवेंट्स के ज़रिए आपको रियलाइजेशन होगी अपनी ख्वाहिश की, और चीज़ें मतलब फॉर्म होना शुरू होंगी आपकी अवेयरनेस में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है इसको, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मैंने, ऑब्जर्वेशन की है, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये वाकई काम करता है, चाहे आप इसे नेगेटिव तरीके से करें या पॉजिटिव। तो आप भी अपनी लाइफ में बगौर मुशाहिदा करके इस चीज़ को पा सकते हैं। और बहुत सारी मैंने स्टडी की है गाइस, और कर रही हूँ साथ साथ, और आप तक वही बात पहुँचाऊँगी जो मेरे तजुर्बात से गुजरेगी, मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।